मेरी वेबसाइट खुलने लगी है। ठीक है, साफ साफ मेरी वेबसाइट दिखा रहा है, ये होम पेज दिखा रहा है और साथ में ऊपर जो लाइन दिख रही है ना ये आपको, ये दिखा रही है कि यहाँ पर आपका बैनर ऐड आएगा। ठीक है, अगर ये बैनर ऐड मैं नीचे लगा देता होगा जहां मैंने वहां लगाया था नीचे, तो क्या होता कि ये स्क्रीन सिर्फ इतनी दिखती है और इसके बाद आपको कुछ नहीं दिखता। बट अब आप स्क्रीन को आराम से तो क्या आप भी लोगों में से जो अपनी वेबसाइट को एक एंड्रॉइड ऐप में डेवलप करना चाहते हैं, तो मैं आज लेके आए यही सोल्यूशन। ठीक है, बस उससे पहले बंधु स्वागत है आपका हाउ टू में। मेरा नाम है शिव और जैसा कि आपको पता है हम यहाँ बात करते हैं मेरे प्रॉब्लम्स की फिर उनके सॉल्यूशन की। तो आपको पता है कि एंड्रॉइड एप्स बहुत वर्किंग है, बहुत ही इजीली गोइंग होती है, बंदों मोबाइल में यूज करना होता है, इसलिए हर कोई अपनी वेबसाइट को एंड्रॉइड में चेंज करना चाहता है। ठीक है, तो मेरे को एक रिक्वेस्ट आई थी जिनका नाम है डॉगे कॉइन मनी, अगर कुछ नाम गलत करें तो सॉरी उसके लिए। इन्होंने एक रिक्वेस्ट की थी कि मुझे एक वेबसाइट को एक एंड्रॉइड ऐप में डेवलप करना है, तो प्लीज आप मुझे उसका प्रोसेस बताओ कि कैसे कर सकते हैं। हाँ, इन्हें करना था एंड्रॉइड स्टूडियो में, बट क्योंकि मैं एंड्रॉइड स्टूडियो यूज नहीं करता तो मैं इन्हें कॉर्डलर में बता रहा हूँ जो कि मैं यूज करता हूँ। तो आज मैं आपको बेसिक तरीके से बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी एक वेबसाइट बना सकते हो यहाँ पर और उसमें ऐड लगा सकते हो। ठीक है, तो अब क्या है कि एक दो बातें पहले कर लेता हूँ कि देखो यार, तो पहले तो आप ऐसी किसी वेबसाइट को मत कन्वर्ट करना एंड्रॉइड ऐप में जो कि आपकी खुद की ना हो, क्योंकि अगर उसे गूगल प्ले स्टोर जो है अगर उसे सस्पेंड करता है तो आप उसे अपील नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि क्या है कि अगर आप अपील ही नहीं कर पाओगे, आपकी वेबसाइट नहीं होगी, आप ऑथराइज नहीं होगे, तो आपकी वो ऐप खराब और आपका अकाउंट भी खराब हो सकता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपने अपनी वेबसाइट को डाला है या आप डालने जा रहे हो, ठीक है, और वो सस्पेंड हो जाती है तो वहां पर फिर भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अपील कर सकते हो, जो कि पहले हो रखा है। मेरी कल सब्सक्राइबर बात हुई, उनके साथ ऐसा हुआ था, उन्होंने ऐसा करके देख लिया है। ठीक है, तो चलो स्क्रीन पे बताता हूँ वन बाय वन कि कैसे बनेगा कैसे नहीं बताते। बस उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि अगर ये वीडियो अंतिम अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना। ठीक है, कमेंट में बताना कोई डाउट है, कोई सजेशन है तो, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अच्छा लगे तो। ठीक है, चलो स्क्रीन पे चलते हैं, कोडलर के होम स्क्रीन पे। ठीक है, तो आपको इस पे बेसिकली ये करना पड़ेगा कि पहले आपको एक अकाउंट कोडलर पे बनाना पड़ेगा। अपनी आईडी से आप कोडलर पे साइन अप कर लो। ठीक है, इसके बाद आपको क्रिएट ऐप में जाना है। तो यार वीडियो का अंत तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं इस वेब व्यू के बारे में एक बहुत ही जरूरी चीज बताना चाहता हूँ और आपको एड्स के बारे में बताऊंगा कि कैसे यूज करने हैं कैसे नहीं करने। ठीक है, यहाँ पर हमारी मेन स्क्रीन आ गया है जिसपे कि दिख गया है, दिख रहा है कि हमारे पास कितनी सारी एप्लीकेशन है। ठीक है, तो अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था इस XYZ को लेके कि कैसे हम बेसिक से एडवांस तक एप्लीकेशन बना सकते हैं, क्या 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 ऑप्शन है। तो मैं इसी को ही ना चेंज करता हूँ वेब व्यू में। ठीक है, तो मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। ओके, तो ये स्क्रीन खुल गई है। अब यहाँ पर आप, तो ये आपको नॉर्मल स्क्रीन दिखा रहा है। ठीक है, और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो आप इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो कि क्या क्या ऑप्शन है, कैसे कैसे काम करते हैं, ये सब चीज़ें क्या है, ब्लॉग्स क्या है, तो आप मेरी पहली वीडियो देख सकते हो जो आई बटन में मैं दे दूंगा। ठीक है, वो देख लेना। और अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो मैं यहाँ पर ना आपको सिर्फ बेसिक चीज़ें बताऊंगा जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि ऐप कैसे बननी है, बाकी चीज़ें आप वहाँ डाल सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ शुरुआत करता हूँ, शुरुआत में बटन लेने से। ठीक है, हम यहाँ पर दो बटन ले लेते हैं पहले, फिर आपकी मर्जी, आप चाहे जितने बटन ले लो इसमें। और इन बटन्स का मैं नाम यहाँ पर चेंज करूँगा। ठीक है, जैसे कि ये हो गई होम। ठीक है, और कॉन्टैक्ट। ठीक है, कॉन्टैक्ट अस। ठीक है जी, कॉन्टैक्ट अस रख दिया। ओके, अब हमें इस बटन को क्या करना है, हमें इन बटन्स को पहले सही से लगाना है। ठीक है, आप चाहो यहाँ फॉन्ट बढ़ा लो, पहले तो 20 कर दो। ठीक है, इसको हम शेप को ही रहने देते हैं, इसको हम 250 कर देते हैं जिससे कि ये थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा। और इसके बाद हम इसे लेफ्ट नहीं, हम इसे सेंटर ही रखते हैं। ठीक है, सेम चीज़ें हम यहाँ भी कर देंगे। ठीक है, दूसरे वाले ऑप्शन में जैसे मैंने इसे कॉन्टेक्टस रखा है तो मैं इसे यहाँ पर कर दूंगा 250। ठीक है जी, और इसके बाद मैं इसका फॉन्ट वगैरह चेंज कर दूंगा। फॉन्ट इसका 20 कर देते हैं। ठीक है, जो दिखने में अच्छा लगे आपको।
ओके, बाकी आप चाहो तो इसमें इमेज भी डाल सकते हो, ठीक है, आप इसको थोड़ा बड़ा करके यहाँ पर इमेज भी डाल सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने बताया हुआ है कि आप कैसे ले सकते हो, तो आप मेरी दूसरी वीडियोस में देख लेना। ओके, तो ये तो हो गया हमारा मेन स्क्रीन। हम एक्चुअली मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट यूज़ करने वाला हूँ, तो ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है, जिसका मैं वेब व्यू आपको दिखाने वाला हूँ। तो मैंने जो यहाँ पर ये ऑप्शन ले रखे हैं ना, होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, तो मैंने ये सारे बटन्स यहाँ पर डाल देने हैं, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर डाल सकता हूँ, बट मैं आपको सिर्फ दो ऑप्शन देकर दिखा रहा हूँ अभी, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए कि आपको करना क्या क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर ये दो चीज़ें आ गई हैं, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम नीचे आएंगे और हम यहाँ पर एड्स भी ले लेंगे। तो एड्स का लगा हमें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेन चीज़ वही है। तो यहाँ पर हम ऐड मोड में आते हैं, तो मैं एक बैनर ऐड लेता हूँ ऊपर के लिए, ओके कर देते हैं। दूसरा बैनर ऐड लेता हूँ नीचे के लिए, ठीक है, ओके। और हल्का सा स्पेस में यहाँ ये बैनर ऐड ले लिया मैंने, एक इंडिटेशियल ऐड भी ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। रिवॉर्डेड ऐड आपकी मर्जी, आपको लेना है तो ले सकते हो, ओके। इसके बाद हम आते हैं सेंसर्स पे, ठीक है। यहाँ पर मैं एक क्लॉक ले लेता हूँ। क्लॉक की क्या ज़रूरत है मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। ठीक है जी, लेआउट में देख लेते हैं, जनरल में स्पेस ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्पेस लगा देते हैं हल्का सा इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो बाकी आप स्पेस यहाँ जोड़ सकते हो, कितने भी जितनी बार चाहो आप उतनी बार जोड़ सकते हो। अब ये हो गया हमारा होम, ठीक है, और ये हो गया कॉन्टैक्ट अस। तो अब मुझे यहाँ पर ना अपना यूआरएल देना, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर स्क्रीन 2 पे जाता हूँ, मैंने स्क्रीन 2 ले रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ना अब अपने वेब व्यू का यूज़ करना है, ठीक है। तो पहले मैं वेब व्यू लगा लेता हूँ। तो हम यहाँ लेआउट में जाएंगे और लेआउट में जाके यहाँ वेब व्यूज़ में जाके, ठीक है, हम यहाँ पर वेब व्यूवर ले लेंगे, ठीक है। तो एक वेब व्यूवर मैं यहाँ लेता हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ पर दो ऑप्शन डाले हुए हैं, ठीक है, एक होम का है, एक कॉन्टैक्ट अस का है। तो मैं एक स्क्रीन और कर लेता हूँ, ठीक है, ऐड स्क्रीन 3, और यहाँ पर मैं एक और वेब व्यूवर ले लेता हूँ, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर साथ ही साथ में ऐड भी ले लेता हूँ, ठीक है जी। एक बैनर ऐड लेते हैं, अब बैनर ऐड हम ऊपर लेंगे इसका रीज़न मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। और स्क्रीन 2 में आते हैं, यहाँ भी हम एक बैनर ऐड लेंगे यहाँ पर ऊपर, और एक इंडिटेशन यहाँ डाल देंगे, और एक इंडिटेशन हमें थर्ड में भी डाल देना है, ठीक है। तो इन सभी पे अपनी आपको आईडी लगा देनी है बैनर ऐड की, अभी इस पर हमारी आईडी नहीं लगी हुई, ठीक है। इसके बाद अब आपका जो मेन काम है ना वो यहाँ नहीं है, वो मेन काम है आपका फर्स्ट स्क्रीन पे, ठीक है। अब आप चाहो तो यहाँ पर कितने ही बटन लगा सकते हो, ये आपकी मर्जी है। मैं सिर्फ अभी आपको दो के ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, ये होम है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर आना है ब्लॉक्स में, ब्लॉक्स में आके आपको पहला काम ये करना है कि जब आपका पहला बटन दबाए, मतलब कि वैन बटन क्लिक वन क्लिक, जब बटन वन क्लिक हो तो क्या हो, ठीक है जी, तो हो ओपन अनदर स्क्रीन, ठीक है। और हम इसी का कॉपी कर लेंगे एक और, लेकिन चलो इससे पहले मैं यहाँ पर टेक्स्ट जाता हूँ, और टेक्स्ट में से मैं इसको लेके यहाँ पर स्क्रीन 2 करता हूँ। ये ध्यान रखना कि ये जो फॉन्ट है जैसा है कैपिटल, तो वैसे ही रखना आपको, ताकि वो खुले। और यहाँ पर मैं दूसरे बटन क्लिक कर देता हूँ कि वैन बटन 2 क्लिक ओपन अनदर स्क्रीन, कौन सी 3, ठीक है। अब इसका लॉजिक क्या है, इसका सिंपल लॉजिक क्या है कि मैं यहाँ दिखाता हूँ कि जब बटन 1 क्लिक हो तो आपका स्क्रीन नंबर 2 खुले, और जब बटन 2 क्लिक हो तो स्क्रीन नंबर 3 खुले। उससे लॉजिक क्या बनता है कि मैं यहाँ पर आपका ऐड करूँगा होम स्क्रीन आपकी वेबसाइट का, और यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। तो इसके बाद ये मैं आता हूँ स्क्रीन 2 में, ठीक है। मैं पहले एक का आपको लॉजिक दिखा देता हूँ। अब यहाँ वेब व्यू है, वेब व्यू में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। यहाँ जो होम यूआरएल है ना, यहाँ पर लाके आपको अपना यूआरएल
डालना है। ठीक है, जैसे मेरी वेबसाइट का यूआरएल है तो मुझे इसे कॉपी करना है और मुझे आके यहाँ पर ये डाल देना है। ठीक है, इतना कर लिया आपने। और यही सेम सीन आपको करना है किसके लिए, आपका जो कॉन्टैक्ट अस का पेज है, आप उस पर जाओ, क्लिक कर दो। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट अस आ गया, इसे भी कॉपी कर लेंगे और इसे हम पेज नंबर स्क्रीन नंबर 3 में डाल देंगे। कहाँ पर डालना है, वेब व्यू में, होम यूआरएल में। ठीक है, इतना कर लिया। इतना करने के बाद अब आपका लगभग आधा काम पूरा हो चुका है। ठीक है, क्योंकि आपने अभी आपके 2 स्क्रीन ही यूज़ करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया है। ठीक है, अब हम वापस आते हैं स्क्रीन नंबर 1 में और हम अब ब्लॉक्स बनाते हैं थोड़े बहुत। ठीक है, वो ब्लॉक क्या है कि जब भी स्क्रीन 1 इनिशियलाइज हो, ये, अरे नहीं, ये नहीं, ये वाला। ठीक है, जब भी स्क्रीन 1 खुले तो क्या हो, कॉल बैनर ऐड। ठीक है, कॉल लोड बैनर ऐड 1। ठीक है, अब क्योंकि हमने यहाँ 2 लगा रखे हैं तो हम एक और लगा के यहाँ पर 2 को भी कर देंगे और साथ ही साथ इंटरस्टिशियल ऐड के लिए भी हम कॉल इंटरस्टिशियल ऐड लोड। ठीक है, तो ये कर दिया हमने। अब इसके बाद हम बैनर ऐड में जाएंगे कि व्हेन ऐड लोडेड, व्हेन ऐड गेट लोडेड। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है बैनर ऐड इनेबल। ठीक है, और आपको यहाँ से लॉजिक में जाके ट्रू ले लेना है। ठीक है, अब सेम सीन आप किसके लिए करोगे, डुप्लीकेट 2 के लिए, बैनर ऐड 2 के लिए भी करोगे, जिसमें आप ये सब चेंज कर देना। ठीक है जी, इतना कर दिया आपने। ठीक है, तो एक काम हम ये करते हैं, हम यहाँ से ना इंटरस्टिशियल ऐड हटा देते हैं क्योंकि फर्स्ट पेज पे इंटरस्टिशियल ऐड आना अच्छा नहीं होता। ठीक है, और क्लॉक को भी यहाँ से हटाते हैं, क्लॉक की भी इतनी हमें ज़रूरत नहीं है अभी यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि जहाँ पर इंटरस्टिशियल ऐड होगा ना वहाँ क्लॉक की जरूरत पड़ती है। अब हम आते हैं, अब हमने यहाँ पर ब्लॉक बना दिया इसका। ठीक है, तो ये ब्लॉक बन चुके हैं कि जब बटन 1 क्लिक हो तो स्क्रीन 2 खुले, बटन 2 क्लिक हो तो स्क्रीन 3 खुले। ठीक है, और यहाँ पर ही बैनर ऐड के लगा दिए हैं। ठीक है जी, इतना यहाँ का कंप्लीट हो गया हमारा फर्स्ट स्क्रीन का। अब आते हैं सेकंड स्क्रीन पे, जिस पे हमने ये कर रखा है क्या कि बट ऐड, एक बैनर ऐड लगाया है और एक इंटरस्टिशियल ऐड लगाया है। अब बैनर ऐड ऊपर क्यों लगाया है, क्योंकि अगर आप इसे नीचे लगा दोगे ना तो आपकी जो स्क्रीन है वो कटने लगेगी, इसलिए हमने इसे ऊपर लगा दिया है। ठीक है, तो जब मैं लाइव दिखाऊंगा इसे आपको तो आप समझ देख लोगे। तो अब हम यहाँ जाते हैं ब्लॉक्स में। ठीक है, हमारा पहला ही क्या है ऑप्शन कि व्हेन स्क्रीन 2 इनिशियलाइज, कि जब भी स्क्रीन 2 इनिशियलाइज हो तो क्या हो, वही सेम सीन कि लोड बैनर ऐड। ठीक है, और लोड इंटरस्टिशियल ऐड, ये 2 चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, और जब ये लोड हो जाए तो क्या हो, व्हेन बैनर ऐड लोडेड इनेबल। ठीक है, गेट इनेबल्ड। ठीक है जी, यहाँ से हम लॉजिक में जाके ट्रू ले लेंगे। अब ये तो सेम सीन है, आप इसे स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही हम सेम उसके लिए जाएंगे इंटरस्टिशियल ऐड के लिए, और यहाँ से हम देखेंगे कि व्हेन लोडेड इंटरस्टिशियल, यहाँ आ गया शो इंटरस्टिशियल ऐड, शो ऐड। ठीक है जी, तो अब देखो यहाँ पर हमने इंटरस्टिशियल ऐड लिया हुआ तो हमें यहाँ पर क्लॉक की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये सेंसर में हमने क्लॉक भी ले लिया। ठीक है, अब क्लॉक में 3000 हम यहाँ डालेंगे। 3000 का मतलब है कि 3 मिनट बाद आपका वो ऐड दिखना चाहिए, कौन सा, इंटरस्टिशियल ऐड, क्योंकि इंटरस्टिशियल ऐड बहुत ज़्यादा नहीं दिखनी चाहिए। ठीक है, तो जब भी यूज़र आएगा तो उसे 3 मिनट बाद ये ऐड दिखेगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमने अभी इसका ब्लॉक नहीं बनाया है तो हमने ये नॉर्मल ब्लॉक बना लिया है। अब इसके बाद सबसे मेन ब्लॉक पे आएंगे हम लोग, वो क्या है, वेब व्यू का ब्लॉक। ठीक है जी, तो जैसे हम यहाँ पर आए हैं, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें लेना है URL वाला, ये रहा, कॉल वेब व्यू URL। ठीक है, और इसको हमें लगा देना है यहाँ पर।
इसको मैं साइड कर देता हूँ ताकि सही से दिखे। यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। और इसके साथ हमें यहाँ से एक और ऑप्शन लेना है, व्यूअर 1, और यहाँ पर आना है होम यूआरएल पे, ठीक है। अब होम यूआरएल हमने क्यों करा, क्योंकि जब भी यहाँ पर वेब व्यूअर का यूआरएल काम करे तो वो आपके होम यूआरएल पे जाए, जहाँ पर कि आपने क्या कर रखा है, आपने यहाँ पर अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाला हुआ है, ठीक है जी। तो ये काम हमने कर दिया। अब सेम हमें हल्का सा करना क्या है, हमें टाइमर पे जाना है, क्लॉक में। तो यहाँ पर हमें जाके सेट क्लॉक का देखना है, सेट, ठीक है। तो ये वाला लेंगे, सेट क्लॉक 1 टाइमर इनेबल्ड, तो इसको भी हमें यहीं लगा देना है बीच में, ठीक है। तो ये लगा दिया, और यहाँ पर हमें ले लेना है लॉजिक से ट्रू, ठीक है जी। तो हमारी जो सेटिंग है वो हो चुकी है, ये बन गई हमारी नॉर्मल सेटिंग कि हमने क्या करा, यहाँ पर ये ले लिया, और इनिशियलाइज पेज जब इनिशियलाइज हो तो ऐड मोब ऐड आ जाए, इंस्टीट्यूशनल ऐड हो जाए, और ये शो भी हो जाए, दोनों ऐड। और अगर वहाँ पर जैसे खुलता है तो ये वेब व्यू किस पे जाए, होम यूआरएल पे जाए। और होम यूआरएल हमारा क्या है, ये दे रखा है हमने वेबसाइट का, और क्लॉक हमने दे दिया है ताकि हर 3 मिनट के बाद जो है आपका इंस्टीट्यूशनल ऐड दिखे, इससे जल्दी ही ऐड ना दिखे, ठीक है। तो ये सेम सेटिंग आपको किसके लिए करनी है, अपनी स्क्रीन 3 के लिए, ठीक है। तो अब आपको सेम सेटिंग कर देनी है, ठीक है। नहीं तो आप एक शॉर्टकट भी अपना सकते हो, मैं आप शॉर्टकट बता देता हूँ क्या है, कि आप इस स्क्रीन को हटा दो पहले, ठीक है। मैं स्क्रीन को हटा देता हूँ, स्क्रीन 3 को मैं डिलीट कर देता हूँ। और अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास जो स्क्रीन 2 है, ये टाइम सेविंग तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि सब कुछ यहाँ सेम ही है, बस मुझे अपना एड्रेस ही तो अलग करना है। तो मैं क्या करता हूँ, कॉपी स्क्रीन करता हूँ, और इसका नाम स्क्रीन 3 रख के इसे कॉपी कर लेता हूँ। तो क्या होगा, यहाँ स्क्रीन 3 आ जाएगा, सब कुछ सेम हो जाएगा, आपका ब्लॉग भी ऑलरेडी बन के आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ कोई चेंजेस नहीं करने, ठीक है। आपको सिर्फ चेंज करना है कहाँ, वेब व्यूअर में जाके यूआरएल को, ठीक है। तो आपने जो यहाँ कॉन्टेक्टर्स का यूआरएल लिया था, इसको ले जाके आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है जी। बाकी सब ऑटोमेटिकली आपका 1 बाय 1 ये ले चुका है, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया जिससे कि आप अपनी ऐप को बना सकते हो, ओके। अब मैं यहाँ आता हूँ स्क्रीन 1 में, ठीक है। तो अब आपने जहाँ पर देख लिया साफ साफ कि भाई मेरा होम स्क्रीन ये है, ठीक है। कॉन्टैक्ट अस ये है, अगर कोई यहाँ क्लिक करेगा तो सीधा मेरी वेबसाइट, वो सीधा मेरी वेबसाइट की होम पेज में जाएगा, और कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करेगा तो कॉन्टैक्ट अस पे जाएगा। और बाकी मैं चाहूँ तो यहाँ पर कितने भी बटन लगा सकता हूँ जितने मेरे वेबसाइट के ऑप्शन है, और मैं साथ में यहाँ पर एक बटन और लगा सकता हूँ, वो है पोस्ट का, कि न्यू पोस्ट, ठीक है। न्यू पोस्ट के लिए भी मैं अपना होम पेज ही लगा सकता हूँ, ताकि जब भी कोई नया पोस्ट आए वो बंदा वहाँ जाके देख सकता है, ठीक है। आप कैटेगरीज भी ले सकते हो, जैसे यहाँ वेबसाइट में बहुत सारी कैटेगरीज हैं, तो जैसे यहाँ वेबसाइट में हमारा बहुत सारी कैटेगरीज हैं, कि आप सिंपल ये यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बहुत सारी स्क्रीन्स ऐड करनी पड़ सकती है तब, लेकिन मुझे लगता है वो कोई फ़ायदा है। तो आप इसे सिंपल रखो, जितना सिंपल रखोगे उतना अच्छा है। हाँ, साथ में आप साइड बार जोड़ सकते हो, जिसमें आप अपने शेयर बटन के बारे में बता सकते हो, रेटर्स के बारे में बता सकते हो, ठीक है। और अगर कोई एग्जिट करना चाहे तो उसके बारे में आप बता सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी ऐप बन चुकी है, यहाँ पर लगभग तैयार है। और ये मैंने बेसिक ऐप बताई है आपको, क्यों, अभी क्या है कि आपको पहले एक नॉर्मल अपने यूआरएल देने आने चाहिए, और आपको ऐप्स ऐसे यूज़ करने हैं, ठीक है, ताकि आपकी जो ऐप है वो सस्पेंड भी ना हो, ठीक है। जैसे मैंने टर्मिनेट लगाया है 3000 मिनट का मतलब है कि 3 मिनट के बाद ऐड आए, ठीक है। तो मैं एक बार दिखाता हूँ, फिर उसके बाद अच्छे से बताते हैं इसके बारे में। तो मैं सेव एपीके कर लेता हूँ इसको। तो यहाँ पर हमारी जो ऐप है ना वो यहाँ गूगल ड्राइव पे आ चुकी है, और मैं अपने स्क्रीन पर जाता हूँ मोबाइल में जाता हूँ, और मैं आपको दिखाता हूँ कि आप क्या कर सकते हो। आप ड्राइव में जाओ, ठीक है, यहाँ पर ड्राइव में हम आ गए, और इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं, ठीक है जी। रिफ़्रेश हो गई तो हमारी एक्सपायर्ड सेल यहाँ नीचे दिख रही है, आप हम उस पर क्लिक कर देते हैं, और ये इंस्टॉल होने लगी है, ठीक है। तो अब ये देखो ये इंस्टॉल हो रही है, और
ये आया इंस्टॉल का ऑप्शन, इंस्टॉल कर लिया हमने। और इसके बाद ओपन का ऑप्शन आया और हमने ओपन पे इसे कर लिया हुआ। ठीक है, देखो यहाँ पर तुरंत ही एक्शन रिक्वायर्ड आ गया। ठीक है, तो आप इसको लेटर कर दो। अब ये लेटर क्यों कर रहा है, क्योंकि इसमें मैं एक बार बताना चाहता हूँ कि आप जब भी यहाँ पर ऐप बनाओगे तो आपको एक रिक्वेस्ट अप्रूव करवानी पड़ेगी कॉर्डलर से आपके एड्स के लिए, जिसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, आप आई बटन में जाके देख लो। ठीक है, मैंने लिंक दे दिया है। और दूसरा, यहाँ देखो जैसे हमने सिंपल सा एक ऐप बनाया था, हमने यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए थे। ठीक है, तो ये दोनों होम और कॉन्टैक्ट का जो बटन है वो आ रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ क्लिक करके दिखाता हूँ आपको कि ये कहाँ पर ले आता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ना ऐड भी शो नहीं करा, क्योंकि हमें वो अप्रूवल नहीं मिला है कि हम ऐड शो कर पाए। ठीक है, और हमने टेस्ट मोड भी नहीं लगाया है। तो हम यहाँ होम पे क्लिक करते हैं। होम पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखो ये मेरी वेबसाइट खुलने लगी है। ठीक है, साफ साफ मेरी वेबसाइट दिखा रहा है, ये होम पेज दिखा रहा है। और साथ में ऊपर जो लाइन दिख रही है ना आपको, ये दिखा रही है कि यहाँ पर आपका बैनर ऐड आएगा। ठीक है, अगर ये बैनर ऐड मैं नीचे लगा देता होगा जहाँ मैंने वहाँ लगाया था नीचे, तो क्या होता कि ये स्क्रीन सिर्फ इतनी दिखती है और इसके बाद आपको कुछ नहीं दिखता। बट अब आप स्क्रीन को आराम से यूज कर सकते हो। चलो बैक चलते हैं और कॉन्टैक्ट में जाऊंगा तो देखो यहाँ पर भी आपको सिंपल ये कॉन्टैक्ट वाला पेज दिखा रहा है, जो स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा आपको। ये देखो कॉन्टैक्ट का पेज है पूरा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। बस आपको कुछ बेसिक तरीके से इसे सजाना है। ठीक है, अब वो आपकी क्रिएटिविटी की, आप कितना इसमें जाके इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, कितनी चीज़ें इसमें डाल सकते हो। ठीक है, वो आपके ऊपर है। हाँ, एक चीज़ और है, ये अच्छा लगे ताकि ये ऐप, इसके लिए आपको साइड मेन्यू बार बनाना है, जो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। इसी से रिलेटेड वो वीडियो बनाऊंगा मैं, जो कि अगले ही, इसके बाद जो वीडियो आएगी वो यही होगी। ठीक है, कॉर्नर के ऊपर। तो अब इसमें क्या होगा कि इसमें आप जाके ना आप देख सकते हो कि किस तरीके से आप इनको यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं दिखाता हूँ साइड मेन्यू बार क्या है। जो हमारी एक आता ऐप प्ले स्टोर पे है, उसके बारे में बताता हूँ। अब यहाँ पर जैसे लेटेस्ट शायरी वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये साइड मेन्यू बार दिख रहा है, ये यहाँ पर ये होम आएगा, शेयर, सब्सक्राइब, रेटर्स और एग्जिट का ऑप्शन आएगा। ठीक है, ये आप वहाँ लगा दो। ठीक है, तो जिससे आपकी ऐप जो है वो अच्छी से आएगी। अब देखो यहाँ पर मेरा ऐड भी आ रहा है। ठीक है, तो ये ऐड तब आएगा जिसपे, इस ऐप पे, जब ये अप्रूव कर देगा कॉर्नर इसको। ठीक है, ये देखो यहाँ पर इंडस्ट्रियल ऐड भी इन्हें दिखा दिया। मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है जी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि बेसिक तरीके से कैसे करना है। अब रही बात मेन की ऐड की, तो भाई ऐड आपको ना कम ही यूज़ करनी है। ठीक है, क्योंकि आपकी वैसे ही वेब व्यू का ऑप्शन है, तो आपको जो ऐड है वो सीधा ऐसा नहीं कि पॉपअप और आ जाए, क्लिक स्क्रीन खुले और आ जाए, वेबसाइट खुले और आ जाए। आपको 3 मिनट का जो है गैप देना है, ताकि उस 3 मिनट के बाद ही कोई भी इंटरनेशनल ऐड आए। ठीक है, तो इतना करने के बाद आप इस बेसिक ऐप को बना सकते हो। बाकी इसमें जितने क्रिएशन है आप कर लो। ठीक है, और अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो मुझे बताना, मैं फिर से आपको अच्छे से बता सकता हूँ। वैसे मुझे लगता है कि मैंने अच्छे से बताया आपको, मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलो इसी साथ इस वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ठीक है, बस अब इस वीडियो को लाइक कर दो अगर किसी बात के लिए वीडियो अच्छी लगी है तो, और कमेंट में बताओ कि कोई डाउट है, कोई सजेशन है तो, और सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, ताकि हमारी ऐसी वीडियोस लगातार आपके पास आती रहें बार बार। ठीक है जी, चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर।